अयोध्या में श्री राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जिले के लोग धार्मिक रंग में रंगे हुए अनेक कार्यक्रम। नगर निगम ने 7 स्थानों पर एलईडी से प्राण प्रतिष्ठा का किया सीधा प्रसारण, मंदिरों में की साफ सफाई। जिले में कोहरे से बड़ी ठिठुरन, दिन भर अलाव तापते रहे लोग। तिब्बती मार्केट में किया राज पूजन, कहा श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से तिब्बती समुदाय में खुशी की लहर। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम की ओर से एलईडी स्क्रीन लगाकर किया गया। कृषि उपज मंडी में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और केडलगंज व्यापार समिति के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया सहित सैकड़ों लोगों ने स्क्रीन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। कार्यक्रम के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर में भी नगर निगम की ओर से विशेष सफाई व्यवस्था की गई। साथ ही बड़ी स्क्रीन लगाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जहां अनेक श्रद्धालुओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखा। इस संबंध में नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि शहर के 7 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। साथ ही 62 मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था की गई। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि निगम की ओर से बीते 15 दिनों से शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। साथ ही प्रमुख चौराहों सहित मंदिरों में रोशनी की गई और मंदिर में मिट्टी के दीपक जलाए गए। मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में आयोजन समिति से जुड़े विमल तिवारी ने बताया कि मंदिर प्रांगण में नगर निगम की ओर से एलईडी लगाई गई है। साथ ही साफ सफाई के बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और भंडारे में भाग लिया। कृषि उपज मंडी स्थित मंदिर में कार्यक्रम के दौरान जिला उपाध्यक्ष पंडित जले सिंह, पार्षद रविंद्र जैन, दूलीचंद सेन, नीलेश खंडीलवाल और महेश निहालवानी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन करते हुए मैं देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसको लेकर 500 वर्षों तक सभी भारतीय भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक के मन में यह था, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में कब बनेगा। उस राम के मंदिर को बनाकर एक पूरे भारतवर्ष को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। प्रत्येक सनातन धर्म के हर व्यक्ति के मन में यह कल्पना थी कि भारत में ये राम मंदिर कब बनेगा। आज 22 जनवरी को विधिवत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां अपने पूजन अर्चना के साथ भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम की प्रतिमा को वहां स्थापित किया है और पूरा भारतवर्ष इस आयोजन का प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में भिवाड़ी में श्री राम लीला परिसर में स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ का आयोजन कर हवन पूजन कर पोषबड़ा वितरण किया गया। रामलीला कमेटी के निदेशक डॉक्टर अरुण मुद्गल ने बताया कि रामलीला मैदान परिसर में ही भगवान श्री राम प्रभु की विशाल मूर्ति का संकल्प एवं शिलान्यास हुआ था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मवीर डागर द्वारा राम स्तंभ स्थापित किया गया था। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर ललता प्रसाद गुप्ता, राकेश सैनी कोषाध्यक्ष, दिनेश चंद्र सैनी सचिव, चतुर्भुज शर्मा फॉरेस्टर, नगर पालिका अध्यक्ष महावीराचार्य, पार्षद शीला चौधरी, कप्तान चौधरी, रमेश खारी, गौ रक्षक चतुर्भुज शर्मा, राजेश सोनी, नरेश सोनी, राकेश अग्रवाल, राधेश्याम सेन, प्रदीप अग्रवाल, सूरज भान वर्मा, प्रशांत शर्मा, विनोद गुप्ता सहित कमेटी के सदस्य व ग्रामवासी मौजूद रहे।
अयोध्या में राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर क्रॉसमोस सोसाइटी में बड़े ही धूमधाम से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अनेक प्रकार की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें शिव जी, राधा कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की झांकी कॉस्मोस सोसाइटी में निकाली गई। शोभा यात्रा को अलवर बाईपास रोड, एवलॉन कृष्ण वाटिका, जेनेसिस मॉल और अन्य सोसाइटियों के सामने से होते हुए वापस कॉस्मोस सोसाइटी ले जाया गया। उसके बाद 2 बजे से भजन संध्या का आयोजन हुआ। शाम को 5 बजे भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान RWA अध्यक्ष सतीश शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश दायमा, संदीप शर्मा, ममता, मनोज, पूर्व पार्षद निर्मला, हरिशंकर गुप्ता, संतोषी गुप्ता सहित समस्त कॉस्मोस परिवार के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। अयोध्या में रविवार को हुई भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शहर की निमाई ग्रीन्स सोसाइटी के RWA अध्यक्ष अजीत यादव और पंडित पंकज त्रिवेदी के सानिध्य में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मां दुर्गा, शेरावाली तथा शीतला माता और शनि शीला की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले मूर्तियों को निमाई ग्रीन्स सोसाइटी में नगर भ्रमण कराकर कलश यात्रा निकाली गई। बाद में पंचामृत से स्नान कराकर मूर्तियों को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद दोपहर 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सोसाइटी निवासियों ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्री राम का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में समिति की सभी महिलाओं का विशेष सहयोग रहा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर तिजारा कस्बे में अनेक कार्यक्रम और भंडारे हुए। धार्मिक स्थान को भव्य लाइटिंग से भगवा पताका से सजाया गया। व्यापार महासंघ के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सैनिक स्कूल के प्रांगण में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, प्रभु श्री राम की आराधना की और विश्व शांति व खुशहाली की कामना की गई। भगवान राम के विराजमान होते ही खुशी में पूरे कस्बे में विभिन्न स्थानों पर प्रभु श्री राम की विशेष आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। तिजारा पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। इस अवसर पर सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष हबली गुप्ता, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, अरुण सोनी, रामचंद्र सैनी, कैप्टन सोना नारायण सैनी, भूम सिंह सैनी, यशपाल आचार्य, धीरज चौहान, सचिन जैन, सुभाष सैनी, पार्षद विशंबर सैनी, लाल सिंह सैनी, बने सिंह बिदूड़ी, शशि जैन, इंदर दहिया, समाज सेवी खिल्लू सैनी, जितेंद्र सैनी, कार्तिक सैनी, चिराग सैनी सहित आदि लोग मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुनील शर्मा एवं हनुमान जी के भक्त हनुमान सिंह ने बताया कि इस अवसर पर कस्बे की पटायरी की डुंगरी पर स्थित सीताराम जी के मंदिर पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ मंदिर को रंग बिरंगी विद्युत रोशनी एवं 56 भोग की झांकी से सजाया गया तथा मंदिर परिसर में तड़के से ही रामधुनी, सत्संग, भजन, कीर्तन का आयोजन किया गया। मंदिर में स्थापित सीताराम, दुर्गा माता, पवन सुत हनुमान महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया। शर्मा ने बताया कि मंदिर पर 56 भोग की झांकी सजाने के साथ दीपोत्सव के साथ आकर्षक झांकियों को सजाया गया तथा देर शाम 56 भोग की प्रसादी का वितरण किया गया। इसके अलावा 52 देव जी, जगन्नाथ, गणेश जी सहित अन्य मंदिरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के साथ प्रसाद वितरित किया गया। इधर राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को सकट गांव के ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भव्य ध्वजा एवं शोभा यात्रा निकाली। बांके बिहारी मंदिर के महंत देवादास महाराज ने बताया कि ध्वजा व शोभा यात्रा कस्बे के श्री बांके बिहारी मंदिर से विधिवत ध्वजा पूजन के साथ रवाना हुई, जो कस्बे के सीताराम, चौथ माता, चतुर्भुजनाथ, रघुनाथ जी, थाई वाले हनुमान जी मंदिर होते हुए गांव की परिक्रमा करते हुए नदी किनारे स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। ध्वजा व शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी की झांकियां निकाली गई। ध्वजा व शोभा यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु व महिलाएं अपने हाथों में ध्वजा पताका लेकर प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी की। ध्वजा व शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन कर महाआरती के बाद श्रद्धालुओं की खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं गांव नारायणपुर के ग्रामीणों ने भी डीजे की धुनों के बीच भगवा ध्वजा बाइक रैली निकाली। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा कस्बे के नौला धाम आश्रम स्थित श्याम मंदिर पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विशेष आयोजन किया जा रहे हैं, जिनमें 21 जनवरी रविवार को रामायण पाठ तथा 22 जनवरी को प्रातः 9 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान राम के चित्र को चांदी के रथ में सजाकर नगर भ्रमण करवाया गया और भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी तथा शंकर भगवान की सुंदर झांकी निकाली गई। 1100 महिलाओं द्वारा कलश व ध्वज यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का मुख्य बाजार पर अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में भाग लेने वालों के लिए नानक बीच भंडार पर जलपान की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा के वापस मंदिर पहुंचने पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती समाज ने जोश खरोश के साथ मनाई। नगर कीर्तन पुराने गुरुद्वारे से प्रारंभ हुआ और गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा रामगढ़ रोड पर पहुंचा। इस दौरान कस्बे के मुख्य बाजारों से नगर कीर्तन निकाला गया। प्रधान बिरला सिंह ने बताया कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 357वीं जयंती मनाई जा रही है। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद साहिब ने खालसा पंथ के सदस्यों को पंच कंकार 5 प्रतीक धारण करने के लिए कहा था। आज गुरुद्वारों में गुरु का अटूट लंगर व प्रसाद ग्रहण किया गया। आज हमारा गुरु गोविंद सिंह जी का प्रसाद मनाने जा रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, भावना से मना रहे हैं। सर्व संगत आसपास के समुदाय, हिंदू समाज सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया और घर मिल के मनाया। हमारे प्रशासन ने बहुत बड़ा साथ दिया और बड़े प्यार से गोविंदगढ़ कस्बे में भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज प्रातः 9 बजे कुंडा स्थित हनुमान मंदिर से सीताराम मंदिर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कुंडा मंदिर से हनुमान जी महाराज की भेंट सीताराम मंदिर में सीताराम जी महाराज से करने के लिए श्रद्धालु शोभा यात्रा के लिए मंदिर में पहुंचे। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं के द्वारा कुंडा हनुमान मंदिर से वस्त्र, फूल, मालाएं लेकर सीताराम मंदिर में पहुंचकर चढ़ाया गया। जोश खरोश से पूरे रास्ते में भगवान राम के भजनों पर नृत्य करते हुए पहुंचे लोगों का जोश आज देखने ही बनता था। रामलला 500 वर्ष के बाद अयोध्या में विराजमान हुए। कस्बे में चारों ओर दीपावली का माहौल बना हुआ है। विभिन्न मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी किया गया। बाजारों में भी श्रद्धालुओं के द्वारा कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जी सेवा में लगे सारे ग्रामवासी का सहयोग से सबका सहयोग रहा। हनुमान सारे ग्रामवासी आज ये आयोजन हुआ, इसके बारे में बताया। शोभा यात्रा निकाली गई। आज सुबह कुंडा मंदिर गोविंदगढ़ हनुमान जी की ध्वजा लेकर राम मंदिर सीताराम जी महाराज के मंदिर आ रहे हैं। सारे ग्रामीण एक शोभा यात्रा को लेकर 48 भाइयों की वरिष्ठ वेशभूषा ठाकुर जी के सीताराम जी के मंदिर कुंडा वाले हनुमान जी मंदिर हरसोली कस्बे के ठाकुरदास पंचायती राज मंदिर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर ठाकुरदास मंदिर से विशाल
कलश यात्रा में भगवान श्री राम की मनमोहक झांकियां निकाली गई। कस्बे सहित आसपास के गांव के मंदिरों की सफाई कर मंदिरों को सजाया गया। कहीं मंदिरों में रामायण पाठ तो कहीं हवन करवाया गया। क्षेत्र में कहीं पर प्रसाद तो कहीं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कलश यात्रा में 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने मंगल कलश धारण करके कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई कलश यात्रा श्री संत दास मंदिर प्रांगण पर पूरी हुई। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। कलश यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने अपनी छतों से कलश यात्रा में भगवान श्री राम की मनोहर झांकियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर काफी संख्या में शामिल महिला व पुरुष सम्मिलित हुए। वहीं पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी भीम सिंह ने यातायात व्यवस्था संभाली। इस मौके पर काफी संख्या में श्री राम भक्त उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के रामबास गांव में भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा चमत्कारी हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो रामबास गांव में होती हुई गोविंदगढ़ के मुख्य बाजार में होकर निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने भाग लिया और श्री राम के जयघोष किया। इस दौरान शोभा यात्रा पर कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की और लोगों ने प्रसाद वितरण किया। शोभा यात्रा में बड़े बच्चों, महिलाओं सहित स्थानीय नेता सुखवंत सिंह, पूर्व सरपंच शक्तिधर भारद्वाज, पूर्व सरपंच गंगा प्रसाद यादव, पूर्व सरपंच लाला राम सहित गांव के गणमान्य नागरिक सम्मिलित थे, जो कि सभी लोगों को राम मंदिर की बधाई देते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियों के साथ भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर की झांकी के लोगों ने मंत्र मुग्ध कर दिया और उसे देखकर हर श्रद्धालु श्री राम का जयघोष करने लगा। शोभा यात्रा में भजन मंडली भी साथ चल रही थी। आज अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी उपलक्ष्य में आज आपके गांव रामबास में ये जो भव्य आयोजन हो रहा है, इसके बारे में बताएं। भाई साहब, आज हमारे प्रत्येक मंदिर पर, हमारे गांव में सभी पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है और एक बहुत ही बड़ा जो कि एक बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि रामबास के चमत्कार हनुमान जी महाराज के मंदिर से निकली है और पूरे गांव का भ्रमण करते हुए गोविंदगढ़ कस्बे का भी भ्रमण किया गया है और फिर हमारे किलाधारी राम मंदिर पर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह भव्य स्वागत किए गए हैं, यहाँ प्रसाद वितरण किया गया है, कहीं पुष्प वर्षा की गई है और अच्छी आतिशबाजी की गई है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजगढ़ कस्बे के प्रमुख बाजारों को सजाया गया। वहीं एलईडी के माध्यम से गोल सर्किल, पंडित भवानी साय चौक पर लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके अलावा शिव मित्र मंडल सेवा समिति की ओर से तबेला से पताका व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे विधायक मांगेलाल मीणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा कस्बे के बस स्टैंड, मेला का चौराहा, सराय बाजार, चौपड़ बाजार होते हुए गणेश पोल पर जाकर संपन्न हुई, जिसमें महिला पुरुष हाथों में पताका लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इधर इमली वाले हनुमान मंदिर, मालाखेड़ा बाजार, गोविंद देव जी महाराज, कांकवाड़ी बाजार, तहसील परिसर के समीप सहित अन्य स्थानों पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना का प्रसाद वितरित किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर कस्बे के बाबा पागल दास आश्रम स्थित सीताराम मंदिर पर शिव शक्ति संगठन द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पंडित विष्णु शास्त्री द्वारा पूजा पाठ करवाया गया व चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग के सानिध्य में हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। समीपवर्ती बूढ़ी बावल कस्बे के बाबा मनोहर दास मंदिर पर रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष सरपंच श्रीराम यादव, कालू राम नंबरदार, उदल सिंह, सुमेर, धर्मवीर यादव, सतीश, सतेंद्र आदि उपस्थित थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में कठूमर कस्बे में किन्नरों सहित सभी जाति, बिरादरी, सामाजिक संगठनों, व्यापार संगठनों व राम भक्तों ने सीताराम मंदिर से पुष्प वर्षा के बीच भगवान राम के गगनभेदी नारों के साथ आतिशबाजी करते हुए भव्य शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के बीच स्वागत अभिनंदन किया गया और चौराहों की सजावट की गई। राम दरबार, शंकर पार्वती, गरुड़ व भगवान श्री राम की न्याभिराम झांकी आकर्षक का केंद्र रही। वहीं सीताराम मंदिर में 56 भोग की
न्याभिराम झांकी सजाई गई और गणेश मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर सजावट की गई। वहीं लोगों ने घरों में सजावट कर दीपोत्सव मनाया। वहीं शोभा यात्रा में महिलाएं ध्वज पताका के साथ नाचती गाती भक्तिमय भी निकली। इस दौरान कार सेवकों का भी जगह जगह स्वागत कर अभिनंदन किया गया। वहीं शोभा यात्रा सीताराम मंदिर से कस्बा का प्रमुख बाजार होते हुए अहिंसा सर्किल, डीएसपी कार्यालय, अंबेडकर पार्क, जन्नूथरिया मोहल्ला से वापस मंदिर पहुंची, जहां भगवान की 56 भोग की झांकी और प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान चेयरमैन शेर सिंह मीणा, तहसीलदार आर.के. यादव, पिंकू शर्मा, पत्रकार अशोक जैन, गोपेश भारद्वाज, देवेंद्र जैन, पंडित मनोज भारद्वाज, पिंटू मीणा, आशाराम बंसल, गोविंद मीणा, सुधीर जैन, दिलीप जैन, सुनील बजाज, संदीप जैन, गोपी खंडेलवाल, पीयूष जैन, नितिन खंडेलवाल, गिरधारी खंडेलवाल सहित महिला, पुरुष व बच्चे शामिल रहे। राम जन्मभूमि पर श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज अलवर शहर के रोड नंबर 2 पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कार सभी को। आज रामलला जी की स्थापना हर घर में हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में SBI बैंक के स्टाफ की तरफ से मैं विशाल शर्मा और हमने यहाँ पे एक भंडारा हर तरफ से हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में सबको एक भंडारा जिसमें आलू पूरी और जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते हैं वो सारी हम कर रहे हैं। इसकी नंबर 2 रोड नंबर, ये हम सड़क नंबर 2 आर्य नगर शाखा SBI बैंक के सामने हम भंडारा कर रहे हैं और जिसमें सभी तरह के जो गवर्नमेंट सपोर्ट हमको मिला है बैंक की तरफ से, SBI की तरफ से, उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं और हम चाहेंगे कि सब अपना अपना यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करें। अलवर शहर के फूटी खेल मोहल्ले में हनुमान बगीचे पर राम भक्त अयोध्या में भगवान श्री राम लीला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एकत्रित हुए। सभी भक्त अति उत्साहित नजर आए। भक्तों ने मूर्तियों को भी सजाया और भंडारे का आयोजन भी किया। मंदिरों को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया गया। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर धर्मनगरी नौगावा में ऐतिहासिक भव्य कलश व शोभा यात्रा निकाली गई। हाड़ कपकपाती सर्दी और गहने कोहरे के बीच कलश यात्रा व भव्य शोभा यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। 561 कलशों के साथ कलश यात्रा व 14 विशाल झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा दिल्ली रोड स्थित अकिंचन कुटी से रवाना हुई। भव्य शोभा यात्रा में करीब 7,500 महिला, पुरुष, बच्चे श्री राम ध्वज लिए शामिल हुए। डीजे एवं बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा नौगावा के मुख्य बाजारों से होती हुई बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। श्री राम शोभा यात्रा में लोग ऊंटों व घोड़ों पर सवार थे। शोभा यात्रा और कलश यात्रा पर ड्रोन के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में भगवान शिव और भगवान हनुमान की झांकी अद्भुत थी। शोभा यात्रा में शामिल बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग राम धुन पर नाचते झूमते श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित विभाग भी शोभा यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाते हुए नजर आए। यहाँ एक भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा थी जिसमें हिंदू धर्म के सभी समाजों के अलावा सिख व जैन धर्म के लोग भी शामिल हुए। विभिन्न समाजों के द्वारा जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। शोभा यात्रा के दौरान भव्य आतिशबाजी भी की गई। श्री बाल हनुमान सेवा समिति ने हनुमान मंदिरों को भव्य श्रृंगार किया। श्री बाल हनुमान सेवा समिति नौगावा के द्वारा बस स्टैंड स्थित मंदिर हनुमान मंदिर का भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया। मंदिर के बाहर प्रांगण में फूलों व 1100 दीपकों के द्वारा श्री राम लिखा गया। शाम को बगीचे वाले हनुमान मंदिर में नौगावा कस्बे वासियों के द्वारा सामूहिक दीपक जलाकर दीपावली मनाई गई तथा बस स्टैंड स्थित सरकारी स्कूल के परिसर में विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें कस्बे के लोग भजनों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुबारकपुर नगर पालिका में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 500 साल बाद बन रहे श्री राम मंदिर के प्रति लोगों में एक अलग ही जुनून था। विशाल झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा बस स्टैंड स्थित मंदिर में रवाना हुई। शोभा यात्रा मुबारकपुर कस्बे के मुख्य बाजारों व गली मोहल्ले से होती हुई ठोकदार बास
भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष बच्चे श्री राम ध्वज लिए शामिल हुए। शोभा यात्रा पर लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में शामिल बच्चे बड़े बुजुर्ग राम धुन पर नाचते झूमते हुए श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान सिख समुदाय भी शामिल हुआ। शोभा यात्रा के दौरान आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान मुबारकपुर चेयरमैन भूपेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह, रविंद्र ईश्वर, राकेश गर्ग, घनश्याम सैनी, गौरव शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राट इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 10 जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप देने के लिए आगामी दिनांक 28 जनवरी को एक परीक्षा का आयोजन किया है। ये परीक्षा एक साथ तीनों शाखाओं अलवर, बहरोड और कुंड में आयोजित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में सब कुछ फ्री किया जाएगा। कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं और किसी प्रकार का ट्यूशन फीस भी नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यालय से संपर्क करें। ऑन स्पॉट भी उस दिन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पेहल में पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सैन ने आज अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर युवाओं के साथ वृक्षारोपण किया। पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सैन ने बताया कि शताब्दियों की प्रतीक्षा, पीढ़ियों के संघर्ष और पूर्वजों के व्रत को सफल करते हुए सनातन संस्कृति के प्राण रघुनंदन राघव रामलला अपनी जन्मभूमि अवधपुरी में नव्य भव्य दिव्य मंदिर में अपने भक्तों के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए। 500 वर्षों के सुदीर्घ अंतराल के बाद आए इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर आज पूरा भारत भाव विभोर और भाव विवल है। इस अवसर पर आसपास के मंदिरों में 500 वृक्ष लगाने का संकल्प लेता हूं। सनद रही के पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सैन अब तक 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, जिनमें अधिकतर पौधे आज विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। लेकिन पर्यावरण को बचाने में जुटे इस पर्यावरण प्रेमी की तरफ अभी तक राज्य सरकार व जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया है। अलवर शहर में लगातार दूसरे दिन भी सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप रहा। हालांकि रविवार को दिन के समय तेज धूप भी निकली, जिसके कारण रविवार को दिन में सर्दी का असर कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान भी कई डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, लेकिन सोमवार की रात को तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अलवर शहर सहित जिले के अन्य हिस्सों में सोमवार सुबह से ही घना कोहरा रहा। इसी तरह का कोहरा रविवार को भी था। इससे पहले कई दिनों तक दिन में धूप नहीं होने और शीतलहर चलने से कपकपी रहती रही। सर्दी के इस सीजन में अलवर जिले में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक नहीं पहुंचा। इस कारण अन्य सालों की तुलना में सर्दी कम रही। पारा जमाव बिंदु पर नहीं जाने के कारण फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बीच बीच में कई बार कई जगहों पर ओस जगने के कागार पर पहुंची, लेकिन फसलों में कोई नुकसान नहीं हुआ। अलवर शहर के तिब्बती मार्केट में भारत तिब्बत संघ अलवर इकाई के द्वारा अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम पूजन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत तिब्बत संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने बताया कि अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अलवर तिब्बती मार्केट में श्री राम पूजन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा से तिब्बती समुदाय में भी खुशी की लहर है। आज आयोजित कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय युवा विभाग अध्यक्ष एडवोकेट गौरव शर्मा द्वारा विधि विधान से प्रभु श्री राम परिवार और तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का पूजन किया गया। इसके उपरांत तिब्बती स्वैटा संगठन के प्रमुख प्रधानों द्वारा तिब्बती परंपरा के अनुसार पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर प्रांत मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि भारत सहित संपूर्ण विश्व में आज हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विभिन्न मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सदियों बाद हमारे देश में ये बड़ी शुभ घड़ी आई है। वहीं तिब्बती स्वेटर एसोसिएशन प्रधान प्रभु लामा ने बताया कि प्रभु श्री राम का जीवन
त्याग, तपस्या और आदर्श का प्रतीक है। अधर्म के खिलाफ उनकी धर्म की लड़ाई हम सभी तिब्बती की आजादी की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के उपरांत सभी के द्वारा सामूहिक श्री राम नाम महामंत्र का जाप किया गया और प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान रीना अग्रवाल, सुनील सोमवंशी, दीपक गुप्ता, संदीप शर्मा, गतिक अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। आज बहुत ही सुंदर प्रोग्राम करा गया। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में चल रही है, लेकिन हर आदमी अयोध्या नहीं पहुंच पा रहा, तो सभी ने अपने अपने स्तर पर भगवान राम को अपनी श्रद्धा अर्पित करी है। और यहाँ भारत तिब्बत सहयोग मंच से हमने तिब्बतियों के साथ, दलाई लामा जी के साथ यहाँ पर हमने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करी, सभी विधि विधानों से करी। और हम अपनी पूर्ण श्रद्धा पूरे भारत तिब्बत संघ के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हमें भी एक सौभाग्य मिला, हमारे युवा अध्यक्ष गौरव जी के सानिध्य में हम यहाँ आकर पूजा अर्चना कर पाए और हम अपनी श्रद्धा को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर पाए। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे इस परिवार को, तिब्बत परिवार को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर भगवान राम की पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करी और भगवान राम के जयकारे लगाए। जय श्री राम। हम यहाँ अलवर तिब्बती मार्केट में भारत तिब्बत सहयोग मंच के द्वारा हमारे ग्रुप ने, जैसे कि वैसे तो आज की स्थापना अयोध्या में हुआ है, बट प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण जिन्हें उन्होंने वेलकम किया है, मतलब निमंत्रण दिया, वही जा सकते। तो इसीलिए आज का शुभ दिन हम यहाँ अलवर निवासी लोग और अलवर तिब्बती सहयोग मंच एवं भारत तिब्बत सहयोग मंच सभी एक साथ यहाँ पर उसी दिन का राम जी का आज मूर्ति का स्थापना है, तो फिर वो दिवस हम यहाँ पर अपने बहुत ही जोरों शोरों और उल्लास से मना रहे हैं तिब्बती मार्केट में। आज जैसे कि आप शुरू से जैसे भगवान जी की जैसे मूर्ति स्थापना के वक्त जो पूजा जैसे चलते हैं, वैसे हमारे पंडित जी आकर उन्होंने जिस तरह करते उसी तरह, मतलब एक तरह से जैसे विधि विधान के हिसाब से हमने पूरा अपनी तरफ से पूरा संपूर्ण कर दिया है, तो हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं अलवर शहर सहित जिला भी आज राममय हो गया और लोगों में राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह नजर आया। लोगों ने अपने घरों के बाहर भगवा झंडे लगाए और आतिशबाजी कर इस पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। वहीं मंदिरों में राज्य सरकार की ओर से एलईडी स्क्रीन लगाकर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर में भाजपा जिलाध्यक्ष सहित तमाम पार्टी के नेताओं ने पूजा अर्चना कर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा। उसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया। इसके अलावा शहर के सभी बाजारों में दुकानदारों ने भगवा झंडा लगाकर आतिशबाजी कर लोगों को लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर में लोगों ने भंडारे का आयोजन किया तो महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। शहर में भगवान राम की शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई। अलवर शहर और जिले भर में भगवा छा गया। लोगों ने कहा कि आज का ऐतिहासिक क्षण देश नहीं पूरी दुनिया में देखा है। रोम रोम में बसने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम हमारी आस्था ही नहीं, हमारी संस्कृति के प्रतीक भी हैं। सभी इसको दीपावली की तरह मना रहे हैं। लोगों ने जहां 500 साल बाद आज मन भावुक और विभोर है, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में आ गए हैं। 500 साल बाद रामलला मंदिर में विराजे हैं। पूरा राष्ट्र राम में, पूरा देश राम नाम जप रहा है। अयोध्या में भगवान राम के गर्भगृह में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के क्षेत्र नंगली, अलावड़ा, चौमा, गुजरपुर, तिलवाड़, मिलकपुर, पूठी सहित अनेक गांवों में विशेष उत्साह छाया गया है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम, रामायण पाठ, प्रभात फेरी, भंडारे, आतिशबाजी और मंदिरों को सजाया गया है। इसी के तहत कस्बा लावड़ा में बगीचे वाले हनुमान मंदिर पर 2 दिवसीय रामायण पाठ का आयोजन किया गया। शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड से प्रभात फेरी निकाली गई। श्याम सखा मंडल अलावड़ा द्वारा डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झालर और रतिराम, छिलवाड़ व रोशन लाल शर्मा भामाशाहों द्वारा घोड़ों पर सवार रहे। आजाद युवा मंडल द्वारा भी सहयोग किया गया। उसके पश्चात रामलीला कमेटी व ग्रामीणों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। राम भक्तों ने मंदिरों को सजाया। श्याम सखा मंडल ने मुख्य बाजार को दुल्हन की तरह सजाते हुए मुख्य द्वारों को भी सजाया। बाजार में जगह जगह रंगोली बनाई गई। बाजार को झंडियों,
लड़ियों और गुब्बारों से सजाया गया। कस्बे के मंदिरों सहित प्रत्येक गांव पर बाजारों को झंडियों, लड़ियों और गुब्बारों से सजाया गया। कस्बे के मंदिरों सहित प्रत्येक दुकान पर 3100 दीप जलाकर दीपावली की तरह दीपोत्सव किया जाएगा। निशान यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस चौकी इंचार्ज हरिराम शर्मा सहित रामगढ़ और अल्लावड़ा का पुलिस जाब्ता महिला कांस्टेबल सहित मौजूद रहा। इस दौरान श्याम शाखा मंडल अध्यक्ष अमानंद गोयल, योगेश छिलवाड़, दिनेश शर्मा, अमित शर्मा, देवेंद्र सिंघल, ब्रिजभूषण शर्मा, विशंबर जैन, जगमोहन सोनी, सिद्धार्थ शर्मा, हरिओम शर्मा, हर्षित गेरा, संजय कालरा, जयप्रकाश साहू, मोहित शर्मा सहित श्याम शाखा मंडल, आजाद युवा मंडल, शिव राम लीला कमेटी सदस्यों सहित अनेक ग्रामीण युवा मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की उपलक्ष्य में आज अलवर के स्कीम नंबर 10 स्थित शिव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल ने बताया कि समारोह में डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, राजेश खंडेलवाल, राजेश शर्मा, भगवान सिंह राठौड़, सुशील खंडेलवाल, संजू खंडेलवाल और प्रतिभा अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। ये स्कीम नंबर 10 में एक राम मंदिर है, उसमें भी हमने आज रामोत्सव मनाया है। अयोध्या में अपने श्री भगवान राम पधारे हैं, तो ऐसा मान्यता है कि पूरे हिंदुस्तान में आए हैं, हमारे अल्मोड़ा में भी आए हैं, स्कीम 10 में भी आए हैं। तो हमारी मंदिर में हमने आयोजन किया है, सुबह हमने हवन किया और फिर भगवान की आरती की। आगे भंडारे का आयोजन है, इसमें करीब 4-5 हजार आदमी के भोजन की व्यवस्था हमने की है और शाम को 51 लड्डू का विशेष भोग लगाकर भगवान को आरती की जाएगी भगवान की, और उसके बाद आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया काम। जय श्री राम। जिस तरह की हमें आज पता है कि आज हमारे भगवान श्री राम इस धरती पे फिर से अवतरित हुए हैं, उन्होंने दोबारा जन्म लिया है, तो हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। तो सभी को पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि हमारे प्रभु श्री राम इस धरती पे आए। मतलब मैं बता नहीं सकती, ये बोल जय श्री राम, जैसा कि आप बोल रहे हैं, जय श्री राम। अवध में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 1990 और 1992 के कार सेवकों का विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में राम दुपट्टा पहनाकर और भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह भेंट करके भव्य स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक रमेश खींची ने फीता काटकर किया। इस दौरान वैश्य समाज द्वारा की सभी कार सेवकों का शॉल उड़ाकर माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इस अवसर पर विधायक रमेश खींची का चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने स्वागत किया और उपखंड अधिकारी सुनील चिंगोनिया और तहसीलदार आर.के. यादव का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर कार सेवक सुरेश खंडेलवाल, पत्रकार अशोक जैन, श्याम शरण सिंह रेड्डी आदि ने अपने स्मरण व्यक्त किए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश खींची ने सीताराम मंदिर पर ढोक लगाई और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कार सेवक, पत्रकार अशोक जैन, श्याम शरण सिंह रेड्डी, रतन पाराशर, सुरेश खंडेलवाल, रमेश भोजपुरिया, स्वर्गीय जगदीश शर्मा के पुत्र पवन भोजपुरिया, गोविंद मीणा, विमल सैन, राजेश खंडेलवाल, अनिल पटवारी, अलवर, मुंशी करण भोवल, रामोतार बंसल, संघ प्रचारक नंद सिंह जी, खंड कार्यवाहक हेमचंद आदि का विधायक रमेश खींची के साथ चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर शिव प्रताप रेड्डी, आशा राम बंसल, अनिल कूलवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, सोमेश्वर चौधरी, भूमिदत्त शर्मा, अनिल कौशिक, पदम चौधरी, पंडित मनोज शर्मा, पत्रकार जितेंद्र जैन, राजेश चौधरी, संदीप जैन सहित कस्बेवासी मौजूद रहे। हरसोली कस्बे के जोशीवाड़ा मोहल्ले के शिव मंदिर में रविवार को रामायण पाठ का आयोजन करवाया गया। नरेंद्र जोशी ने बताया कि शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर रामायण पाठ की शुरुआत की गई। इस मौके पर कार सेवकों रामानंद चौधरी, रण सिंह नेहरा, सीताराम, हवा सिंह, करण सिंह का सम्मान किया गया। वह बताया गया कि रामायण पाठ सोमवार सुबह तक चलेगा और शाम को जागरण करवाया जाएगा। इस मौके पर महेश खंडेलवाल, सूर्यकांत जोशी, महेश जोशी, नीरज जोशी, गोलू सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कठूमर कस्बे में किन्नरों ने मंजूबाई किन्नर के सानिध्य में राम जुलूस हर्षोल्लास पूर्वक निकाला। इस दौरान किन्नरों ने अयोध्या सज रही और राम आएंगे पर नाच गाकर लोगों को गुलाल का तिलक लगाकर खुशी का इजहार किया। जुलूस में मंजूबाई किन्नर, रानी किन्नर, सीमा किन्नर, नेहा किन्नर आदि मौजूद रही। इधर कठूमर कस्बे वासियों ने भी किन्नरों का राम दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया।
अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पार्षद राजेश यादव ने यूआईटी सेक्टर 6 में घर घर जाकर दीपक दिए व वितरित किए। सेक्टर वासियों से निवेदन किया कि 22 जनवरी को सभी अपने घर और मंदिर पर दिए जलाकर दीपावली के रूप में इस उत्सव को मनाएं। सेक्टर वासियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। दीपक वितरण कार्यक्रम में सेक्टर वासी ब्रजेंद्र अवस्थी, शैलेश तिवारी, लोकेश गुप्ता, राजीव राठी, सुमेर सिंह, दिनेश शर्मा, राजकुमार चौधरी, भूपेंद्र शर्मा, कौशल गौड़, पंकज पांडे, राम सेवक यादव, जादव दास, रोहित, बजरंग, के मिश्रा, संदीप यादव, विकास श्रीवास्तव, सुरेश यादव, राठौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाज सेवी ब्रिजमोहन अग्रवाल का रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 का नामित प्रांतपाल बनने पर उनकी पत्नी अनीता अग्रवाल के साथ साफा, फूलमाला और शॉल के साथ सम्मान किया। स्थानीय यूसीएसकेएम स्कूल भिवाड़ी के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक उनके किए जा रहे शैक्षिक नवाचारों को साझा करने के लिए अमेरिका के होनोलुलु, हवाई में 2 से 6 जनवरी आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत का सफल प्रतिनिधित्व करने पर रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा सम्मानित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 83 देशों से चयनित प्रतिनिधि अपने शोध प्रस्तुत किए। भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर कौशिक ने किया और शिक्षा के क्षेत्र में बिग डाटा एनालिसिस और बच्चों पर किए गए अपने शोधों पर व्याख्यान दिए। इसी शैक्षिक यात्रा के दौरान डॉक्टर कौशिक ने जापान में कई संस्थानों और साउथ कोरिया के सियोल में 1398 में स्थापित हुई सुंगक्योनबान विश्वविद्यालय में गिफ्टेड एंड टैलेंटेड विषय पर अपने विचार और भारत में आ रहे बदलाव के बारे में व्याख्यान दिए। उल्लेखनीय है कि भारत से अकेले डॉक्टर कौशिक को ही आमंत्रित किया गया था। सम्मान समारोह का सफल आयोजन अध्यक्ष प्रवीण लांबा, सचिव वीना यादव तथा अन्य सम्मानित एवं प्रबुद्ध रोटेरियंस द्वारा किया गया। इस अवसर पर नामित प्रांतपाल ब्रिजमोहन अग्रवाल और डॉक्टर कौशिक ने रोटरी क्लब भिवाड़ी के सभी पदाधिकारियों और पूर्व प्रांतपाल हरीश गौड़ का धन्यवाद किया। तिजारा कस्बे में शनिदेव महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। डीजे के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शीतला माता कमेटी सदस्य एवं भक्त शामिल हुए। तिजारा कस्बे के लक्ष्मी नारायण व्यास मंदिर में पोष बड़े का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। महंत मटरू महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले ठाकुर जी के भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी की पूजा की जाती है, उसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाता है। इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, पार्षद अनिल बंसल, नवल शर्मा, नरेश शर्मा, पार्षद मुकेश सैनी मंदिर में पहुंचे और प्रसादी ग्रहण की। बंगाली समाज भिवाड़ी की वार्षिक साधारण सभा रविवार को आयोजित की गई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन कर पार्षद अमित नाहाटा को चेयरमैन व राजवीर दायमा को वाइस चेयरमैन मनोनीत किया गया है। इससे पूर्व मौजूदा चेयरमैन विश्वजीत सेन गुप्ता ने एजीएम में साल 2023 में हुई सभी गतिविधियों की जानकारी दी और आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दौरान चेयरमैन विश्वजीत सेन गुप्ता ने पार्षद अमित नाहाटा को चेयरमैन, राजवीर दायमा और केशु गुर्जर को वाइस चेयरमैन बनाए जाने की घोषणा की है। बंगाली समाज के अध्यक्ष त्रिदीप चक्रवर्ती के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ वार्षिक साधारण सभा समाप्त हुई। इस दौरान सचिव प्रबीर कुमार प्रामाणिक, कोषाध्यक्ष सुखदेव सुकुल एवं कमेटी के मेंबर पंचुदेव कर्मकार, उज्जवल भौमिक, अरविंद बेरा, विष्णु गोयल, संजय सिन्हा, अभिजीत साहा, असीम मंडल, जय दोस्तीदार, अंजन रॉय, अंजन सरकार, सत्या बता बयाल, जीमूत गराई, ए.के. सिंह, शैलेंद्र, दूला मंडल, सौमित्र महतो, राजीव दरीपा, नीलाक्षर चटर्जी, सीसीर मलिक, प्रसेनजीत दास, गोकुल मंडल, अशोक सोनकर, पार्षती चटर्जी, विप्लव भट्टाचार्य, आर.के. विश्वास, तुषार दास आदि उपस्थित रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर और रीको अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उलझे हुए होने के कारण ग्रैब की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल निर्माण कार्यों से फैलने वाला प्रदूषण मानव के लिए घातक है। निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल औद्योगिक इकाई या फिर वाहनों से निकलने वाले धुएं के साथ मिलकर और अधिक हानिकारक हो जाती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संज्ञान लेते हुए गत 11 जून को निर्देश जारी किए कि जिसमें एनसीआर एवं निकटवर्ती क्षेत्र में निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल को वायु प्रदूषण का व्यापक और निरंतर स्रोत मानते हुए निर्माण सामग्री के परिवहन, भंडारण और निर्माण स्थल पर निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए, जिसमें एनसीआर में होने वाले निर्माण कार्यों जिनका आकार
500 वर्ग मीटर के बराबर या अधिक होने पर वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही ग्रैब स्टेज 1 के बिंदु संख्या 2 के अनुसार ऐसे कार्यों को स्टेज 1 में बंद कराने चाहिए जो वेब पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवाए गए हैं, जिसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश संख्या 12 में ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें ऐसे स्थलों के निरीक्षण के लिए दल गठित करना और उन परियोजनाओं को वेब पोर्टल पर पंजीकृत करना एवं धूल नियंत्रण उपायों की अनुपालना शामिल है। लेकिन ताज्जुब है कि अलवर के RSPCB के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र जरवाल ऑनलाइन पंजीकृत कराने का कार्य स्थानीय निकायों RICO का कार्य बताते हैं, जबकि RICO ये कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर बताता है। असल में स्थानीय प्राधिकरण का कार्य ऐसे निर्माण विध्वंस से संपन्न हुए अपशिष्ट का निराकरण करना एवं उचित प्रबंध के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करना है। ताज्जुब की बात यह है कि जो विभाग स्थानीय प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र बताकर पल्ला झाड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कतिपय कार्रवाई के आंकड़े भी गिनवाता है, लेकिन ये कार्रवाई कहां और कब की गई इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती, बल्कि कहा जाता है कि जानकारी RTI से मिल सकती है। प्रदूषण विभाग की कार्रवाई की पोल उसके कार्यालय के पीछे हो रहे निर्माण कार्य ने खोल दी है, जहाँ निर्माण सामग्री बिना ढके खुले में पड़ी है, जबकि हवा के प्रभाव को कम करने के लिए बाड़ या कपड़ा लगाना तो दूर, निर्माण कार्य स्थल की चारदीवारी भी नहीं की गई है। NCR में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह यही है कि प्रदूषण से बचने के नियमों की पॉल्यूशन विभाग ही लगातार अनदेखी कर रहा है। बहरहाल पॉल्यूशन विभाग पर यह मुहावरा सटीक बैठता है कि जब बाढ़ ही खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। श्री रामलीला शिवाजी पार्क आनंदोत्सव समिति एवं गौधाम समिति के तत्वाधान में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री राम उत्सव के अंतर्गत रामलीला मंचन पर व्यासपीठ आसीन स्वामी नटवर लाल की मधुर वाणी में श्री गिरिराज प्रेम संस्थान गोवर्धन के कलाकारों के द्वारा सुग्रीव मित्रता, बाली वध, लंका दहन व विभीषण शरणागति की लीला का भव्य प्रदर्शन किया गया। समिति प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि भगवान राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। हनुमान राम जी और सुग्रीव की मित्रता करवाते हैं और राम जी को सीता के फेंके हुए आभूषण दिखाते हैं। जब राम जी लक्ष्मण को चांदी के किरीट कुंडल दिखाते हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाथ चिंता ना करो, शीघ्र ही कुंडल वैदेही के कानों में होंगे। तदुपरांत हनुमान जी को लंका में दूत के रूप में भेजने का निर्णय होता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर माता जानकी को श्री राम की मुद्रिका दे संदेश देते हैं। हनुमान जी रावण की सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, जहां उनको पकड़ने रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है, जिसे हनुमान जी मार गिराते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देते हैं, जिससे हनुमान जी रावण की पूरी स्वर्ण लंका में आग लगा देते हैं। विभीषण अपने भाई रावण को राम जी से क्षमा मांगने की सलाह देता है। उसकी बात सुनकर रावण विभीषण को लात देकर निकाल देते हैं। विभीषण राम जी की शरणागत हो जाता है और राम जी विभीषण को लंका का राज देने का वचन देते हैं। इस अवसर पर अतिथि युवा ब्राह्मण सभा के परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा, जगन्नाथ मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा, सचिन तिवारी, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रहलाद आदि रहे। रामलीला समिति अध्यक्ष श्याम शर्मा, मंच निर्देशक महेंद्र शर्मा, जितेंद्र दुबे, माता दीन भाटी, महासचिव खेमचंद सैन, गोविंद सैनी, जयप्रकाश गौतम, राजेश शर्मा, धीरज उपाध्याय, नीरज शर्मा, टीटू, अशोक छीपी ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। मंच का संचालन शिवचरण कमल ने किया। AKIIT क्लासेस टैलेंट सर्च एग्जाम कसौटी की तीसरे चरण की परीक्षा 28 जनवरी को होने जा रही है। शिक्षा जगत में विश्वसनीय नाम है AKIIT ने अपनी सर्वश्रेष्ठता की यात्रा में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष भी जिला स्तरीय टैलेंट सर्च एग्जाम कसौटी का आयोजन किया। इस परीक्षा को 3 चरणों में संपन्न करवाया जाएगा, जिसका प्रथम चरण गत 26 नवंबर को, जिसमें करीब 1468 विद्यार्थियों ने भाग लिया। द्वितीय चरण आज 21 जनवरी को आयोजित किया गया, जिसमें भी सराहनीय 2077 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया तथा परीक्षा का तीसरा चरण 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। जो विद्यार्थी इस एग्जाम से वंचित रह गए हैं वे तीसरे चरण में एग्जाम दे सकते हैं। परीक्षा में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने बड़े स्तर पर भाग लिया। ये एग्जाम जिला स्तरीय होता है। इस एग्जाम को अलवर जिले के सभी गाँव व कस्बे के बच्चों के द्वारा आयोजित किया जाता है। एग्जाम का मुख्य उद्देश्य अलवर जिले के प्रतिभा खोजकर उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। कसौटी परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को श्रेष्ठ स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। साथ ही इन बच्चों को उचित मार्गदर्शन देकर उनको बोर्ड और IIT, JEE, नीट जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाती हैं।
विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के लिए समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनार भी आयोजित करवाए जाते हैं। AKIIT क्लासेस वर्ष दर वर्ष कड़ी मेहनत से अपने सर्वश्रेष्ठता के मिशन को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। हेलो एवरीवन, मैं सचिन भार्गव, सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस हर साल एक जिला स्तरीय टैलेंट सर्च एग्जाम कसौटी आयोजित कराता आ रहा है, जो कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। इस एग्जाम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगामी वर्षों में सही दिशा प्रदान करना है। स्टूडेंट्स के जोश और उत्साह को देखते हुए इस सेशन में हमारा टैलेंट सर्च एग्जाम 3 चरणों में आयोजित होना फाइनल हुआ है, जिसके 2 चरण आयोजित हो चुके हैं। पहला चरण 26 नवंबर 2023 को आयोजित हो चुका है। दूसरा चरण आज दिनांक 21 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ है और तीसरा चरण हमारा 28 जनवरी 2024 को आयोजित होना है। जिस भी स्टूडेंट्स ने इन दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दोनों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो 28 जनवरी वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 26 नवंबर वाले एग्जाम में हमारे कुल 1468 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। आज 21 जनवरी 2024 वाले एग्जाम में कुल 2077 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस एग्जाम द्वारा चयनित विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें बोर्ड, IIT और नीट जैसी चुनौतीपूर्ण एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, AKIIT क्लासेस छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने के प्रति प्रयासरत है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को लेकर आज अलवर में भार्गव समाज के गणमान्य लोगों ने भार्गव आश्रम की साफ सफाई, स्वच्छता कार्यक्रम, भजन कीर्तन कार्यक्रम व आश्रम में स्थापित मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रामलला की आरती कर श्रद्धालु भक्तों में प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया। संध्या को आश्रम के चारों तरफ दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर भार्गव आश्रम के संयोजक दिनेश भार्गव ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में अलवर भार्गव समाज के अध्यक्ष विनोद भार्गव, सचिव चवन भार्गव, संरक्षक गोपाल नाथ भार्गव, कपिल भार्गव, हरीश भार्गव, सुरेश भार्गव, सुभाष भार्गव, श्रीमती ब्रजेश्वरी भार्गव व पंडित श्री यादराम व अन्य सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रविवार शाम को अपना घर शालीमार स्थित भक्ति धाम मंदिर में सुंदरकांड का पाठ और 5100 दीपकों द्वारा दीपदान किया गया। मंदिर के महंत मुरलीधर शर्मा ने बताया कि अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने अस्थायी टेंट से दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। वाकई ये ऐतिहासिक क्षण होगा। राम मंदिर केवल राम मंदिर ही नहीं है, बल्कि 500 साल की लड़ाई की जीत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि अलवर में पहली बार सोमवार को मंदिर में दीप कलश यात्रा निकाली गई। जय श्री राम। अपना घर शालीमार में 2 दिवसीय कार्यक्रम भक्ति धाम मंदिर पर रखा गया है। आज भव्यतापूर्ण सुंदरकांड का पाठ एवं कोस बड़े का कार्यक्रम रखा गया था। कल 10 बजे से 11 बजे तक हवन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार क्रम में अपना घर शालीमार में 4 मंदिर हैं, उन पर प्रत्येक पर कार्यक्रम है। राम मंदिर जो निर्माणाधीन है, जो अयोध्या का जब नींव पूजन हुआ था, उसी समय हमारे अपना घर शालीमार में भी राम मंदिर का नींव पूजन हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में 11.25 फीट की हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। 5.25 फीट के वैराग्य रूप में भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर सुंदरकांड का कार्यक्रम 10 बजे से 12 बजे तक होगा। उसके बाद हवन किया जाएगा। विशाल भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। जय श्री राम। आज क्या कार्यक्रम होने, ये दीपदान हो रहे हैं मंदिर में? भक्तिधाम मंदिर पर आज बड़ी विशाल संख्या में सुंदरकांड में भक्तगण पधारे। उसके उपरांत 5100 दीपों का दीपदान किया जा रहा है सभी भक्तों के द्वारा। आपका नाम? मेरा नाम मुरलीधर शर्मा। कल भी अलवर में पहली बार दीप कलश यात्रा आपको देखने को मिलेगी। सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उस दीप कलश में सम्मिलित होकर भगवान राजा रामचंद्र जी का आशीर्वाद। अंबेडकर नगर के ई ब्लॉक में स्थित श्री सिद्ध कामेश्वर हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ सीए श्री किशन गुप्ता, महावीर उपाध्याय, अश्विनी जावली के द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कालूराम मीणा, ओम प्रकाश शर्मा, शरद पोद्दार, भुवनेश अवस्थी, धर्मेंद्र सेन, अजय चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
अलवर शहर के ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में 7 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर 19 जनवरी को बास्केटबॉल की राष्ट्रीय कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा के मार्गदर्शन में हुआ, जिसका विधिवत समापन होने आने वाली 24 जनवरी को होगा और फिर चयनित टीम 25 जनवरी को मुंबई के लिए रवाना होगी, जो कि विद्यालय राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसी संदर्भ में प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मंत्री संजय शर्मा आए और उनकी उपस्थिति में प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर दीपिका अरोड़ा द्वारा प्रशिक्षण देते हुए देखा और खिलाड़ियों बालिकाओं को खेलों का महत्व बताते हुए मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वास्तव में खेल हमारे लिए अति आवश्यक है। आज की बेटियां जो शिविर में भाग ले रही हैं, निश्चित ही आगे चलकर देश में राजस्थान का नाम रोशन करेंगी। इस दौरान संस्था प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी और स्टाफ द्वारा मंत्री संजय शर्मा का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया। भारत विकास परिषद अलवर शाखा द्वारा प्रांत स्तरीय प्रांत उत्तर पूर्व अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवादित प्रतियोगिता 2024 का आयोजन स्थानीय स्वामी विवेकानंद महिला स्वावलंबन केंद्र पर किया गया। प्रतियोगिता में प्रांत की 10 टीमों के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। परिषद के वैशाली नगर स्थित भवन में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। शाखा उपाध्यक्ष प्रदीप गोयल, जिनेंद्र जैन व प्रवीण जैन ने अतिथियों में निर्णायकों का स्वागत शॉल उड़ाकर व दुपट्टा भेंट करके किया। प्रतियोगिता के प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख सुरेश मेठी ने प्रतियोगिता एवं उनके नियमों की जानकारी दी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः निकिता गुलपाड़िया, पीयूष कुमार मीणा, अंजलि कुमारी, सांत्वना पुरस्कार दीपा पालीवाल व पवन कुमार चौरसिया ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता का विजेता दल जयपुर का एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज रहा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रीजन अध्यक्ष डी शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष आरएस सक्सेना, प्रांतीय महासचिव आरएस त्यागी, रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता व नेशनल वाइस चेयरमैन संपर्क अशोक मित्तल रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक डॉक्टर हेमा देवरानी, दिनेश शर्मा एवं डॉक्टर शेफाली बथरूनिया रहे। कार्यक्रम संचालन श्रीमती शिखा जैन एवं दीक्षा अग्रवाल ने किया। अंत में शाखा सचिव हेमेंद्र बंसल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रतियोगिता की सफलता में रमन सोनी, रामचंद्र अग्रवाल, राधेश्याम, अनुपमा गोयल, मधु गुप्ता, ज्योति सिन्हा व रेखा मेठी ने सहयोग किया। चौपानी की थाना पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में शामिल और 5,000 रुपए के इनाम भी फरार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश जाकिर उर्फ नप्पन व उमरदीन पुत्र कूल्हा गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहे थे। इन दोनों ही गौ तस्करों की गिरफ्तारी के लिए भिवाड़ी एसपी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। साथ ही एक अन्य गौ तस्करी के मामले में फरार आरोपी मुद्दीन उर्फ मुद्दी को भी गिरफ्तार किया है। चौपानी की थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेशों के अनुसार 100 दिवसीय अभियान के तहत फरार सक्रिय अपराधियों और टॉप 10 में फरार अपराधियों के खिलाफ एक सघन अभियान के तहत कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 मामलों में टॉप 10 में फरार आरोपी जाकिर उर्फ नप्पन पुत्र दीन मोहम्मद और उमरदीन पुत्र इशाक उर्फ कूल्हा, मुद्दीन उर्फ मुद्दी निवासी कसाईयों की थानी ग्वालदा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तीनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।